भारत के मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विलुप्त प्राय सोन कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया है। यह विलुप्त प्राय वाइल्ड लाइफ डॉग यानी कि जिसे सोन कुत्ता भी कहा जाता है, इसका एक झुंड दिखाई दिया है। और आपको बता दें कि इससे पहले 2023 में भी 4 कुत्तों का एक झुंड यहाँ पर दिखाई दिया था। करीब 8 महीने पहले मानपुर के जंगल में भी इनके बच्चे भी देखे गए हैं। यहाँ के एक टाइगर रिजर्व के एक रेंजर ने बताया है कि ये 2 साल बाद टाइगर रिजर्व में दिखाई दिए हैं। ये कभी कभार नजर आते हैं, ये एक जगह नहीं रुकते बल्कि हमेशा घूमते रहते हैं। प्रबंधक के मुताबिक इनकी संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है। प्रबंधक ने इनकी जानकारी भारतीय वन्य जीव संस्थान को दे भी दी है। वजह है कि इन झुंड में शिकार करने वाले ये वाइल्ड लाइफ डॉग बाघ का भी शिकार कर लेते हैं। इन कुत्तों को बाघों का बच्चा चोर भी कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाले एक रेंजर्स ने बताया है कि यह अपने शिकार को मरने का इंतजार नहीं करते। हमले के बाद जैसे ही शिकार घायल हो जाता है और गिर जाता है, उसके झुंड उसे चारों तरफ से खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये जिंदा ही जानवर को खा जाते हैं। ये हमेशा झुंड में ही शिकार करते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये सामान्य कुत्ते की तरह भौंकते नहीं है, बल्कि ये सीटी की तरह आवाज निकालते हैं। ये जंगलों में सफाई कर्मी की तरह काम भी करते हैं, यानी कि ये जिंदा, मरा हुआ, सड़ा हुआ कुछ भी नहीं छोड़ते। सोन कुत्ते दुर्लभ वन्य प्राणी है। ये 2 से 2.5 फीट ऊंचे और 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं। बेहद खतरनाक मांसाहारी जंगली कुत्तों की प्रजाति है, जिसे अंग्रेजी में ढोले भी कहा जाता है। इसे बहुत से नामों से जाना जाता है। इसे एशियाई जंगली कुत्ता, भारतीय जंगली कुत्ता और सिटी कुत्ता भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे लाल कुत्ता भी कहते हैं, कुछ लोग इसे लाल लोमड़ी समझने की गलती भी कर बैठते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं, सामूहिक शिकार करते हैं। ये अपने से 4 से 5 गुना बड़े आकार और वजन के जानवरों को आसानी से शिकार बना लेते हैं। लगातार घूमते रहने की प्रवृत्ति के कारण इन्हें गिनना और पहचानना मुश्किल होता है। वन विभाग इनकी सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी कर रही है, क्योंकि इकोसिस्टम में इन दुर्लभ जीवों की अहम भूमिका है। इन कुत्तों को दूर से ही बाघिन के शावकों की गंध आ जाती है। ये शावकों को भी खा जाते हैं। इसके चलते बाघों के लिए सोन कुत्तों को खतरा माना जाता है। सोन कुत्ते जिस जंगल में रहते हैं, आसपास के क्षेत्र में बाघ अपना ठिकाना बदल देते हैं। अगर ये सोन कुत्ते झुंड में है, उन्हें बाघ दिख जाए तो उसे अपना आसानी से शिकार बना लेते हैं। यही वजह है कि सोन कुत्तों का झुंड छोटे से लेकर बड़े वन्य प्राणियों पर हमला कर देते हैं। ये कुत्ते शिकार पर झुंड में टूट पड़ते हैं। यहाँ पर रहने वाले टाइगर रिजर्व के उप संचालक पीके वर्मा का कहना है कि गर्मी के चलते बाघ, पानी और आग की निगरानी की जाती है। इस दौरान ये दिखाई देते हैं। जीपीएस के जरिए इनकी ट्रैकिंग संभव नहीं है, क्योंकि ये घने जंगलों के अंदर चले जाते हैं। यहाँ आज 20 से ज्यादा कुत्ते दिखाई दिए हैं। वहाँ इनकी संख्या विभाग के द्वारा पहले 4 थी। यह जंगल में ज्यादा दूर तक चले जाते हैं। पहले के समय में बताया जाता है कि सोन कुत्तों का बसेरा एक दौर में कश्मीर से लेकर बिहार तक था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगे प्रदेशों में भी इनको देखा जा सकता था, परंतु 1990 के बाद से ये विलुप्त प्राणी के श्रेणी में आ गए। ये सोन कुत्ते दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। सामाजिक प्राणी है और बड़े बड़े समूह में रहते हैं। अपनी प्रजाति का इकलौता जीवित प्राणी है, लेकिन कुत्तों से दंतावली और सतनागरों में अलग है। 2 से 2.5 फीट ऊंचे और 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं। पूंछ पर घने बाल होते हैं और भौंकते नहीं है। ये सीटी की तरह आवाज निकालते हैं। ये अपने शिकार को जीवित अवस्था में ही खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये जीवित शिकार को ही खाना पसंद करते हैं। ये मनुष्य से डरते हैं, लेकिन अपने झुंड में बड़े और खतरनाक प्राणी होते हैं, जैसे जंगली सुअर, जंगली भैंसा और बाघ का भी ये शिकार कर लेते हैं। परंतु 1990 के बाद से इनकी संख्या कम होती गई। परंतु वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार किसी जंगल में सोन कुत्तों की मौजूदगी दर्शाती है कि वहाँ जैव विविधता सुरक्षित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इस घटना को दर्ज कर लिया है। इसकी निगरानी को बढ़ाने की योजना भी बना रही है और इनकी तादाद को बढ़ाने के प्रयास भी कर रही है।